साढ़े साथी शनि की दृष्टि की कहानी। हिंदू सनातन धर्म में मनुष्य की शनि ग्रह दशा के दुष्प्रभाव को साढ़े साथी कहा जाता है और इसी से प्रेरित होकर यह धार्मिक वीडियो बनाई गई है। मुझे आशा है कि यह शनि की दृष्टि की कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। प्रिया नाम की एक लड़की अपने पति के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। प्रिया का पति सूरज एक सॉफ्टवेयर कंपनी में टीम लीडर के पद पर था। सूरज बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक था, लेकिन उसके उलट उसकी पत्नी प्रिया बिल्कुल नास्तिक थी। वह ज्यादातर रंगीन दुनिया में जीने की चाहत रखती थी, जिसे वह आज के हिसाब से सही समझती थी। हालांकि इस बात को लेकर दोनों के बीच में कभी भी कोई अनबन नहीं थी। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। एक दिन सुबह सुबह सूरज टीवी में धार्मिक कार्यक्रम देख रहा था, जिसमें साढ़े साती काल के बारे में बताया जा रहा था। उसी समय प्रिया चाय नाश्ता लेकर आती है और सूरज के बगल में बैठकर चाय पीने लगती है। और थोड़ी ही देर में वह सूरज से चाय पीते हुए कहती है, क्या सुबह से बोर कर रहे हो? और उसी समय टीवी का रिमोट उठाकर चैनल बदल देती है। सूरज को प्रिया का बर्ताव अच्छा नहीं लगता। वह प्रिया से कहता है, क्या तुम साढ़े साती की महादशा के बारे में कुछ जानती हो? जो तुमने उसे बकवास समझ लिया। धर्म की बातें समझने के लिए आस्था लगती है, लेकिन तुम तो बिल्कुल नास्तिक हो। लेकिन तुम्हें किसी और की भावनाओं को तकलीफ देने का हक नहीं है। प्रिया को सूरज की बात से ग्लानि महसूस होती है और वह सूरज से माफी मांगते हुए वहीं शनि भगवान का कार्यक्रम टीवी में दोबारा से लगा देती है। सूरज प्रिया को बहुत प्यार करता था। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, चलो आज शनि मंदिर चलते हैं। वैसे प्रिया को मंदिर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वह सूरज का दिल रखने के लिए मंदिर जाने को तैयार हो जाती है। दोनों एक साथ बाइक में मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर के आसपास बहुत सी छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं। दुकानों में भक्त अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीद रहे होते हैं। सूरज प्रसाद खरीद कर मंदिर की तरफ चलने लगता है। वहीं सीढ़ियों पर एक बाबा काले कपड़े पहने बैठे हुए थे। सूरज उनके कटोरे में कुछ पैसे डाल देता है और प्रिया के साथ मंदिर चला जाता है। मंदिर में शनि भगवान के दर्शन करने के बाद पुजारी से प्रसाद लेकर दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। और जैसे ही वह नीचे आते हैं, वहीं बाबा प्रिया को देखकर कहते हैं, बेटी अपना ध्यान रखना। प्रिया बाबा को प्रणाम करके सूरज के साथ घर आ जाती है। दरअसल बाबा बहुत तेजस्वी थे। उन्होंने प्रिया को देखते ही महसूस कर लिया था कि उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ चुकी है, जिससे उसका साढ़े साती शुरू हो चुका है और उसके जीवन में संकट के बादल घिर गए हैं। प्रिया के घर पहुंचते ही उसके सर में दर्द होने लगता है। प्रिया सूरज से कहती है, आप थोड़ा मेरे लिए चाय बना लीजिए, मेरे सर में बहुत दर्द है। सूरज प्रिया के लिए चाय बनाकर ले आता है। सूरज को ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह तैयार होकर जल्दी निकल जाता है। प्रिया घर के काम खत्म करके दोपहर को ही सो जाती है। शाम को सूरज अपने ऑफिस से घर आता है। प्रिया तब तक सो ही रही होती है। सूरज काफी देर तक दरवाजा खटकाता है, लेकिन प्रिया गहरी नींद में थी। उसे दरवाजे में किसी की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। सूरज प्रिया को फोन लगाता है। फोन की घंटी सुनकर प्रिया अचानक नींद से जाग जाती है और जैसे उसे पता चलता है कि सूरज दरवाजे पर खड़ा है, वह जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है। सूरज प्रिया से प्यार से पूछता है, क्या कर रही थी? इतना टाइम क्यों लग गया? प्रिया आंख मीचते हुए कहती है, पता नहीं कैसे इतनी ज्यादा नींद लग गई कि आपकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। सूरज अपना सामान रखकर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। उसी समय सूरज के मोबाइल में एक मैसेज आता है। प्रिया की नज़र अचानक मोबाइल पर पड़ती है। उसमें दिल के निशान के साथ प्यार भरा संदेश दिखाई देता है। मैसेज देखते ही प्रिया के रोम रोम में आग लग जाती है, क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और यदि वह बेवफा निकले तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। प्रिया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी समय सूरज बाथरूम से बाहर निकल आता है। प्रिया तुरंत उसका फोन रख देती है और अपने आप को काबू में करके अपने कमरे में चली जाती है। वह सोच रही थी कि अगर सूरज उसे खुद इस मैसेज के बारे में बताएगा तो ठीक है, नहीं तो वह इसके बारे में कभी बात नहीं करेगी और उसकी जिंदगी से हट जाएगी। दोनों के प्यार को ग्रहण लग चुका था। साढ़े साती काल ने प्रिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। प्रिया का स्वभाव बदलने लगा था। वह अपने पति पर शक करने लगी थी, जिसके चलते उसके रिश्तों में दरार आ चुकी थी। कुछ दिनों के अंदर दोनों के बीच में झगड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं। सूरज प्रिया को समझाने की बहुत कोशिश करता है,
लेकिन प्रिया के दिमाग में वही मैसेज घूम रहा होता है। वह सूरज किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। सूरज प्रिया को खुश करने के लिए उससे कहता है, चलो मंदिर चलते हैं और वहीं से बाजार घूमने चलेंगे। आज कुछ कपड़े खरीदते हैं। लेकिन प्रिया गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। सूरज अकेले ही मंदिर चला जाता है। सूरज को दोबारा वही बाबा मंदिर की सीढ़ियों में फिर से दिखाई देते हैं। वह सूरज को देखते ही उसे अपने पास बुलाते हैं। सूरज हाथ जोड़कर बाबा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बाबा कहते हैं, बेटे तुम्हारे जीवन में संकट दिखाई दे रहा है, क्या तुम ठीक हो? सूरज कई दिनों से प्रिया से परेशान था। वह बाबा के सामने बैठकर अपनी समस्या बताने लगता है। हालांकि बाबा प्रिया के साढ़े साथी योग के बारे में पहले से परिचित थे, इसलिए वह सूरज को प्रिया के ऊपर आए हुए संकट के बारे में बता देते हैं और कष्ट से मुक्ति के लिए उपाय बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी को शनि भगवान की विशेष पूजा करनी होगी, जिसके बाद वह सामान्य स्थिति में आ जाएगी। सूरज भगवान का दर्शन करने के बाद घर पहुंचते ही प्रिया से कहता है, आज मंदिर में वही बाबा जी मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारा साढ़े साथी योग चल रहा है, इसलिए तुम्हारे जीवन में चिंता बनी रहती है। तुम शनि भगवान की पूजा करो, उससे सब ठीक हो जाएगा। प्रिया अचानक सूरज से कहती है कि मेरी समस्या की वजह तुम हो। सूरज पूछता है कैसे, लेकिन प्रिया बात को यहाँ वहाँ घुमा देती है। सूरज प्रिया को इस बार जोर देते हुए कहता है कि हर शनिवार को तुम शनि भगवान की पूजा शुरू कर दो। लेकिन प्रिया सूरज को मना कर देती है और गुस्से में कहती है, तुम मुझे किसी काम के लिए मजबूर मत करो, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। सूरज को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी को शनि के प्रकोप से कैसे बचाए। वह दोबारा मंदिर की तरफ जाता है और बाबा को ढूंढने लगता है, लेकिन बाबा वहां से जा चुके होते हैं और अब वह अगले हफ्ते यानी अगले शनिवार ही यहाँ आएंगे। सूरज के पास तब तक का वक्त नहीं था, क्योंकि वह समझ चुका था कि अगर यह सब ठीक नहीं हुआ तो प्रिया और उसका रिश्ता टूट जाएगा। वह प्रिया से बहुत प्यार करता था, वह उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। सूरज मंदिर में पुजारी से बाबा के बारे में जानकारी लेता है, लेकिन पुजारी जी को बाबा के बारे में कुछ पता नहीं था। वह कहते हैं, बेटा मैं यहाँ सुबह से आता हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी बाबा को सीढ़ियों पर बैठे नहीं देखा। पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। सूरज को ताज्जुब होता है, क्योंकि वह 2 बार बाबा को मिल चुका था। वह शनि भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु मुझे बाबा से मिलना है। और इतना कहते ही सूरज मंदिर से नीचे उतरने लगता है। अचानक सीढ़ियों में उसके सामने बाबा आ जाते हैं और उसे एक शनि भगवान की मूर्ति देते हैं और कहते हैं, इसे अपने घर में रख लेना और इन्हें तेल से स्नान कराना, तुम्हारा कल्याण होगा। और इतना कहते ही बाबा अचानक सूरज के सामने से ओझल हो जाते हैं। सूरज को समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण बाबा नहीं बल्कि तेजस्वी आत्मा है। सूरज अपने घर पहुंचकर शनि भगवान की मूर्ति स्थापित कर देता है और प्रिया से तेल मंगवाता है। प्रिया सूरज को तेल देकर जा रही होती है और देखती है कि सूरज शनिदेव मूर्ति को तेल से स्नान कराता है। प्रिया पीछे से जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, खुद चरित्रहीन होकर ये ढोंग मत करो। अपनी गलती छुपाने के लिए तुम शनि भगवान का सहारा ले रहे हो। अपने आप को आईने में देखो तो पता चलेगा कि तुम कितने घटिया इंसान हो। प्रिया की इतनी अभद्र बातें सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि प्रिया उससे कभी इस लहजे से बात करेगी। सूरज शांत स्वभाव का था। वह प्रिया को शांत करते हुए पूछता है, क्या हुआ प्रिया, आराम से बात करो। प्रिया तुरंत उसका मोबाइल लाकर वही मैसेज उसके सामने रख देती है। सूरज प्रिया से पूछता है, यह क्या है? प्रिया तुरंत कहती है, तुम बताओ यह क्या है और कौन है जिसने तुम्हें यह मैसेज भेजा है? सूरज प्रिया की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, अरे पागल, यह मैसेज उस लड़की ने मुझे नहीं भेजा था, बल्कि कंपनी में काम कर रहे मेरी टीम के एक लड़के ने उस लड़की को भेजा था और उस लड़की ने मुझसे उसकी शिकायत करने के लिए वह मैसेज मुझे फॉरवर्ड किया था। यह बात सुनते प्रिया का दिमाग शून्य हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह जमीन पर बेसुध होकर बैठ जाती है। सूरज उसके बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़कर पूछता है, क्या तुम इतने दिनों से इस मैसेज की वजह से मुझसे झगड़ा रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। प्रिया जोर जोर से रोने लगती है और सूरज के गले लग जाती है। अनजाने में ही सही, लेकिन शनि भगवान की कृपा से प्रिया को साढ़े साथी योग से छुटकारा मिल जाता है। दोनों के जीवन में फिर से खुशियों का न्योता मिल चुका था।
शनि भगवान के विराजमान होते ही दोनों के बीच झगड़े की वजह ही समाप्त हो चुकी थी और उनके जीवन में खुशियों ने फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया था और दोनों के जीवन के कष्टों की समाप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यह बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। धन्यवाद।